वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। शहर की शांति को भंग करने भेस बदल कर आ रहे हैं कुख्यात बदमाश और चोर। इंदौर में चोर इतने बेखौफ हो चले हैं कि वो कानून व्यवस्था को धता बताए हुए हैं। वो चोरी करने कभी झुंड में आ रहे हैं तो कभी रेनकोट पहनकर। शहर की कानून व्यवस्था और पुलिस को वो लगातार चुनौती दे रहे हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में स्थिति प्रीमियम पार्क कॉलोनी में रहने वाली एक युवती के सूने घर को चोरों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो पीएससी का इम्तिहान देने उज्जैन गई हुई थी। चोरों ने रैकी कर सूने मकान की पहचान की और रात के वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इलाके में घूमते हुए चोर सीसीटीवी में कैद भी हुए। पुलिस अब हुलिये के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। आदिवासी अंचल से झुंड में आकर चोरी की सिलसिलेवार वारदात को अंजाम देना और फिर मारपीट कर भाग जाना धार जिले के कुछ चिन्हित गांवों की खास प्रणाली है। इन गांवों के लोग इतने खतरनाक हैं कि वहां पुलिस भी आसानी से दबिश नहीं दे सकती। बाणगंगा थाना इलाके में रहने वाली फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि उसके घर में रखे नकदी और आभूषण चोरी हो गए हैं। लगभग 12 लाख रुपए नगद और स्वर्ण आभूषण थे। युवती बीते दिनों पीएससी परीक्षा देने उज्जैन गई थी। उसने उज्जैन से ही घर में लगे कैमरों को अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन चेक किया तो वो अपनी दिशा के विपरीत नजर आए। इसके बाद जब वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर पहुंची तो होश उड़ गए। घर की अलमारी में रखे नकदी और गहने चोरी हो गए थे। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाले तो चोर नजर आ गए। भारी बारिश के कारण चोर रेनकोट पहनकर आए थे, इस वजह से उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। इंदौर पुलिस के लिए इस तरह की गैंग को रोकना और पकड़ना मुश्किल बना हुआ है। शहर में समय समय पर इस तरह के गैंग आकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये आरोपी चोरी, डकैती और मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। धार जिले के बाग, टांडा, जामदा और भूतिया ऐसे गांव हैं जहां कुख्यात बदमाशों की संख्या ज्यादा है। बीते दिनों धार पुलिस ने इन्हीं गांव में से एक सरपंच को गिरफ्तार किया था। उस पर 60,000 रुपए का इनाम था। वो कई अपराधों में वांटेड था। बावजूद इसके वो लंबे समय से सरपंच था। इस गांव के लोग एक साथ झुंड में रवाना होते हैं और आसपास के इलाकों में जाकर लूटपाट मचाते हैं। क्योंकि गांव में आपराधिक प्रवृत्ति के अधिक लोग हैं, इसलिए पुलिस भी यहां आने से डरती है। पिछले कुछ समय का ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहां जब भी अचानक पुलिस पहुंचती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। लिहाजा उन्हें न तो चोरी का माल मिलता है और न ही आरोपी। इस तरह की गैंग की दहशत की दस्तक कुछ दिन पहले गांधीनगर में हुई थी। ये हथियारों से लैस थे। हालांकि जब ये वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे उसी वक्त इनका पुलिस से आमना सामना हो गया था। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हुए ललकारा था तो वो पुलिस को चुनौती देते हुए भाग खड़े हुए। उसके कुछ दिन बाद ये गैंग शहर के आसपास के इलाकों में देखने को मिली थी। फिर कुछ समय पहले उन्होंने राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी को निशाना बनाया। वो एक घर में दाखिल हो रहे थे कि उसके पहले एक कार का अलार्म बज गया तो वो कार लेकर फरार हो गए। ये घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इन बदमाशों के हाथ में धारदार हथियार भी थे। इससे पहले ही एक नामी टाउनशिप में भी डकैती की वारदात हुई थी। यहाँ बदमाशों ने घर में रहने वाले सदस्यों के साथ मारपीट भी की थी। वो गंभीर घायल भी हुए थे। हालांकि उनमें से कुछ आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और कुछ अब भी फरार हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पूर्व एरोड्रम में भी एक टाउनशिप में एक घर को बदमाशों ने निशाना बनाया था। ये भी बदमाशों ने मारपीट की थी। पुलिस के लिए इस गैंग को पकड़ना आसान नहीं है। उसे आशंका है कि प्रीमियम पार्क कॉलोनी में हुई चोरी में भी इसी गांव के अपराधी शामिल थे। इंदौर पुलिस ने इस गैंग से परेशान होकर धार जिले के एक गांव में दबिश दी थी। इस दबिश में 1 सैकड़े से अधिक पुलिस बल इंदौर और धार का मौजूद था। तब जाकर पुलिस रात 4 बजे इस गांव में दाखिल हुई थी और उसके हाथ एक कुख्यात बदमाश लगा। ये बदमाश बीते दिनों एरोड्रम थाना इलाके में हुई डकैती का वांछित बदमाश था। राजेंद्र नगर से चोरी हुई कार भी इस गांव में लावारिस मिली थी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.